आपका कंप्यूटर स्लो है। मैं जानता हूं क्यों, क्योंकि आपने रैम लेने में गलती कर दी। आप बोलेंगे हम तो 16 GB रैम लेके आए, तो फिर गलती कैसे हुआ? फिर भी आपने गलती की है। वो कौन कौन सी गलती की है वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो फाइनली रैम लेने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में जानना चाहिए, जैसे रैम की स्पीड, रैम की ब्रांड, और कितनी स्लॉट में रैम होना चाहिए, और साथ ही साथ रैम क्या है। इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि हमें 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB या फिर 64 GB हमें रैम लेने चाहिए। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं रैम के बारे में। देखिए, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रीड एंड राइट दोनों के काम करता है, और इसे हम टेम्पोररी मेमोरी भी बोलते हैं। लाइक जैसे ही करंट चले जाए या फिर आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, तो जो भी डेटा काम कर रहे होते हैं करंट टाइम में, वो सारा नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रैम के ऊपर काम करता है। और सभी को पता है कि जितनी ज्यादा रैम, उतना फास्ट आपका कंप्यूटर स्मूथली वर्क करेगा। मल्टीटास्किंग करेंगे आप, इंटरनेट, ब्राउजर, वेबसाइट, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, ये सब काम कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं रैम के टाइप के बारे में। जी हाँ, देखिए, रैम लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रैम के टाइप क्या है। तो देखिए, बेसिकली अभी के डेट में रैम जो चल रहे हैं वो DDR3, DDR4, DDR5 ये चल रहे हैं। और आप सभी को पता है कि लेटेस्ट जो है वो DDR5 है। तो बेसिकली बहुत सारे लोग जाते हैं और वो देख ही नहीं पाते कि हम कौन सा वर्जन ले रहे हैं रैम का, और बहुत सारे लोग DDR3 उठा के चल देते हैं, और बाद में पता चलता है कि उसका कंप्यूटर स्लो है। तो देखिए, अभी के डेट में अगर आप कोई सा भी ब्रांड का कंप्यूटर लेते हैं न्यू में, तो फिर वहां पे आप प्रीफर कीजिए कि DDR5 लेना। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, तो फिर आप DDR4 लीजिए। लेकिन DDR3 में जाना ही नहीं है, क्योंकि वो जो है ना वो आउटडेटेड हो चुका है, तो उसे हमें लेने से कोई फायदा है नहीं। तो फिर क्यों DDR3 में हम पैसे बर्बाद करें? अगर नॉर्मल है तो आप DDR4 लीजिए, आपके पास ज्यादा पैसा है तो फिर आप DDR5 लीजिए, जिससे कि आपका जो रैम की स्पीड है वो अच्छे खासे देंगे और आपका काम स्मूथली वर्क हो। रैम का स्पीड, जी हाँ, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा सिर्फ जाके 16 GB उठा के आ गए, बट रैम का स्पीड 2400 मेगा हर्ट्ज। बेसिकली जो रैम का स्पीड है वो मेगा हर्ट्ज में नापा जाता है। तो जनरली 2400, 2666 या फिर 3200 या 4800 का स्पीड, मेगा हर्ट्ज का स्पीड में ये रैम का आता है। तो ऐसे में आपके लिए क्या बेटर है? देखिए, अगर आप नॉर्मल यूजेबल के लिए लेते हैं, तो कम से कम आपको मिनिमम 2600 से प्लस में रैम की स्पीड होना चाहिए। अगर आप एक मीडियम क्वालिटी में वर्क करते हैं, लाइक आप थोड़ा बहुत गेमिंग करते हैं, थोड़ा बहुत एडिटिंग करते हैं, और आप वेबसाइट वगैरह पे काम करते हैं, तो कम से कम आपको 3200 मेगा हर्ट्ज का रैम लेना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे आप हाई क्वालिटी का वीडियो एडिटिंग करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, आप गेमिंग करते हैं, तो फिर आपको 4800 का मेगा हर्ट्ज लेना चाहिए, या इससे आप ऊपर जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर में जो रैम का स्पीड है वो 2400 है मेगाहर्ट्ज। तो यही चीज तो देखना पड़ता है ना, कुछ भी उठा के चल देंगे बस हो गया? नहीं, स्पीड भी देखना जरूरी है। तो आपने समझा कि इसका स्पीड किस किस फिगर आउट में होते हैं और इसको मेगाहर्ट्ज में नापा जाता है। अब बात कर लेते हैं सिंगल चैनल और डबल चैनल के बारे में। देखिए, जब आप रैम खरीदते हैं 16 GB, वाह, और आप एक स्लॉट में 16 GB लगाए और चल दिए, घर में चलाते हैं, पता चलता है कि मेरा कंप्यूटर स्लो चल गया। रीजन कि आपने स्लॉट चूज नहीं कर पाए हैं। अभी के डेट में अगर आप कोई सा भी कंप्यूटर खरीदे, तो सबसे पहले तो रैम का कम से कम 2 स्लॉट होना चाहिए। क्यों? देखिए, अगर आप एक ही रैम लेते हैं 16 GB का और एक स्लॉट में लगाते हैं, तो वो उतना फास्टली वर्क नहीं करता है। लेकिन आप 16 GB का रैम लिए, बट वो 16 GB का नहीं लेना, बल्कि 8-8 GB का 2 रैम लेना है, और वो दोनों स्लॉट में आपको लगा देना है। या फिर आप 32 GB का लिए तो 16-16 GB का 2 स्लॉट में लगा देना। आप 8 GB का लिए तो 4-4 GB का दोनों स्लॉट में लगा देना। इससे क्या होता है कि आपका रैम का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है और काम अच्छे से आप स्मूथली कर पाते हैं। और सिंगल चैनल के मुकाबले डबल चैनल में ये भी बेनिफिट है कि 10, 20, 25% एक्स्ट्रा स्पीड आपको मिल जाते हैं। इसीलिए स्लॉट भी देखना बहुत जरूरी है।
कम से कम 2 स्लॉट हो, ताकि भविष्य में अगर एक स्लॉट मेरा खराब भी हो गया तो फिर एक स्लॉट में तो हम रैम को यूज कर सकते हैं। अगर एक ही स्लॉट रहेगा तो पता चला एक स्लॉट खराब तो पूरा एक्सचेंज करना पड़ेगा मदरबोर्ड। ओके, सो फाइनली आपको स्लॉट के बारे में पता चल गया। उसके अलावा रैम का ब्रांड भी देखना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लोकल रैम उठा के ला लेते हैं और उसका स्पीड सब चीज सही होने के बावजूद भी स्लो काम करता है। क्यों? क्योंकि आप लोकल रैम उठा के ला रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ब्रांडेड रैम लेना चाहिए, जैसे सैमसंग का, एस डेटा का, या फिर ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है किंगस्टोन का, कोर्सियर का या क्रिसियल का, ये सब आपको लेना चाहिए। ए डेटा, इस सब कंपनी का आप रैम ले सकते हैं। लोकल लेने से कोई फायदा नहीं है। लोकल लेने से आपका रैम भी जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, कोई काम नहीं होगा। अगर आप ब्रांडेड रैम लेते हैं तो उसमें आपको वारंटी भी मिलते हैं प्लस स्टेबिलिटी भी मिलते हैं। लाइक उसमें उसका ज्यादा दिन तक क्षमता रहता है चलने का। तो फिर ब्रांड भी यहाँ पे मायने रखता है। अब रैम हमें कौन सा लेना चाहिए, उसके साथ हमें प्रोसेसर को भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारा प्रोसेसर DDR3 रैम संभालने का है और इसमें हम DDR5 लगा रहे हैं, तो फिर क्या होता है ना कि वो और भी काम नहीं करेगा। तो पहले आपको ये भी देख लेना होता है CPU सपोर्टेबल है या नहीं उस रैम के लिए जो हम परचेज कर रहे हैं। तो ये भी आप जरूर दें। सो फाइनली हमने आपको बताया रैम के बारे में, वो भी डिटेल में। हमने पहले वाला वीडियो में बताए थे CPU के बारे में, एक्सप्लेन किए थे डिटेल में। तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।